आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से कुछ मुद्दाओं को लेकर के आप सभी के बीच हम आए हैं। और हम जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारे मुद्दाओं पे चर्चा की गई थी इस YouTube वीडियो के माध्यम से। और कुछ कमेंट्स को रखते हुए, कुछ कमेंट्स को देखते हुए मैं आज कुछ इस मुद्दे पर आप लोगों के बीच अपना वक्तव्य साझा करना चाहूँगा, जो कि प्रेजेंट इशू है, प्रेजेंट का जो माहौल है, प्रेजेंट का जो स्थिति है अभी, उस मुद्दे को लेकर मैं आया हूँ। सबसे पहले जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे कहूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुँच पाए। तो मैं आज एक सबसे विशेष महत्वपूर्ण मुद्दाएं जो हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के पूरा भारतवर्ष में, कहा जाए पूरा विश्व में, इसकी चर्चाएं पिछले 6 महीने से चलती आ रही है। तो सबसे अहम बात यह है कि आजकल की जो मीडिया वाले हैं, वो तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि कहाँ पे क्या घटना घटी, कहाँ पे क्या किसका मर्डर हुआ, उसको हाईलाइट करने में लगे रहते हैं। ये बात तो हम सभी युवा लोग जानते हैं कि उस मुद्दों पर बात करती है। लेकिन सबसे जो अहम बातें हैं, सबसे अहम जो एक मुद्दाएं हैं, उसको लेकर के है कोई भी मीडिया लोग आमने सामने नहीं आते हैं। क्योंकि जितने भी मीडिया लोग हैं, सब के सब एक बिकाऊ मीडिया है। एक ही दो छोड़ करके ऑल टू ऑल जितनी भी है, सब बिकाऊ मीडिया है, सब राजनीतिक के हाथों में है। तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर तो हुई है या नहीं, ये तो CBI जांच कर रही है। ये CBI जांच कर रही है और सबको पता है कि इसकी मर्डर हुई है या वो सुसाइड किए हैं, पूरा भारत जानता है। अभी पिछले 2 महीने से CBI जांच हो रही है, बहुत सारे जांचें हो रही है, और दिन ब दिन जैसे दिन बढ़ता है, खुलासा आते जा रहे हैं कि बॉलीवुड के महान एक्टर, महान गायिका, महान जो उसमें जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो सब निकल के आ रहे हैं कि इन सब का हाथ है सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या में, डेथ में। तो ये एक सोचने वाली बात है कि CBI जांच तो हो रही है, परंतु मीडिया लोग सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दाओं पे टीवी पे शो करवाते हैं, दिखाते हैं। जब भी आप टीवी खोलते हैं, जब भी हम टीवी खोलते हैं, सिर्फ यही देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत के ही बारे में चर्चाएं हो रही है। लेकिन सबसे अहम जो मुद्दाएं हैं, सबसे देश की जो रीढ़ है युवाओं को मुद्दे को लेकर के आज तक कोई भी मीडिया सामने नहीं आया है। तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग का जो मीडिया है YouTube चैनल ही है, हम लोग का जो मीडिया है Facebook, YouTube चैनल, ये सभी मीडिया है। हम लोग को मीडिया का कोई सहारा नहीं लेना है, और युवाओं जान चुका है कि हम लोग को क्या करना है। अभी के दौर में, इस कोरोना वायरस के दौर में, प्रेजेंट जो इशू है उसको देख करके अभी भी अब देखते आ रहे हैं पिछले, कि किसान आंदोलन हो रही है। ये क्यों हो रही है? सबसे पहली बात कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और राजस्थान में जैसे कि अभी चंडीगढ़ में देखिए, दिल्ली में भी देखिए, ट्रैक्टर आंदोलन करवाए हैं, ट्रैक्टर से आंदोलन किसान लोग करवाए हैं। जहाँ देखिए बिहार में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, पंजाब में देखिए, ये किसान आंदोलन होना शुरू हो गया है, जो एक अहम मुद्दा है, अहम बात कही जा सकती है। क्योंकि सबसे पहले हमारे देश में 2 पर शोषण होता है, 2 चीज़ों पर शोषण होता है, एक युवाओं पर और दूसरा किसान पर। सबसे प्रथम हम लोग कह सकते हैं किसान भाई, जो अपना खेत में धान, चावल, गेहूं उपजा करके पूरा देश को
उन तक अपना भोजन पहुंचाते हैं, अपना खाना पहुंचाते हैं, आज उन्हीं को हमारे देश में कहा जाए, देश के हर कोने में उन्हें दबारा जा रहा है और किसान आत्महत्या करते जा रहा है। ये सोचने वाली बात है, ये तर्क करने वाली बात है कि दिन ब दिन जो किसानों की स्थिति हो रही है वो बहुत ही दयनीय हो रही है। ज़रा सोचिए उन किसान भाइयों को जिन्होंने उपज तो की है, उनको एक मन में ये है कि हमारे इस उपज से कुछ बेनिफिट मेरे घर में आएंगे, कुछ बेनिफिट हम पाएंगे, गेट करेंगे, परंतु अगर उनको बेनिफिट नहीं मिलती है तो बताइए क्या उससे किसान को खेती करने से क्या फ़ायदा। अभी की जो रेटें चल रही है, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो मक्का का हो, चाहे वो धान का हो, चाहे अन्य कोई किसी चीज़ का हो, उसका जो रेट निर्धारित करता है वो रेट किसान नहीं निर्धारित करता है। वहाँ पर बैठे हुए इंडस्ट्री में बैठे हुए व्यापारी कर रहा है, पूंजीपति लोग उनका रेट तैयार कर रहे हैं। बताइए, खेत में किसान अन्न उपजाते हैं और उनका रेट जा कर के पूंजीपति लोग तय करते हैं कि इनका रेट ये होना चाहिए। बताइए, सोचने वाली, तर्क करने वाली बात है। मेहनत करे किसान भाई और बैठ के खाए पूंजीपति लोग। ज़रा सोचिए इस मुद्दे पर। और जहाँ तक की बात है, अब युवा, हर किसान, हर गरीब, हर लाचार समझ चुका है कि हम लोग का हर एक तरफ से शोषण हो रहा है और शोषण बढ़ते ही जा रहा है। इस शोषण में प्रथम और मुख्य हाथ किसका है? तो इन सभी राजनीतिक और पूंजीपति लोगों का, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आप तक ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो ये पद्धति है, ये राजनीतिक पद्धति है, इतना गंदा हो चुका है कि हम लोग शर्म आते हैं हम लोग को बोलने इस राजनीतिक पे टिप्पणी करते हुए। कि अभी देखिए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के बहुत सारे विपक्षी जो सत्ता में है वो टिप्पणियाँ कर रही है। उसको मतलब खेल समझ रखा है। किसी का जान चला गया उस पर आप राजनीतिक कर रही है। कंगना रनौत को लेकर के राजनीतिक हो रही है। सोचने वाली बात है। किसी की जान चला गया, किसी को गला दबा करके फांसी लटका दिया गया, इसका मौत उसको गला दबा दिया गया और उसको आप राजनीतिक अड्डा बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को, शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति को जो ये कह रहे हैं मरे हुए इंसान को उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। ये हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था, आप लोग देखिए, समझिए हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या है। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर अभी सामने आ रहे हैं। देखिए, एक पे एक सामने आ रहे हैं और मीडिया लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और सत्ता में और जो विपक्षी हैं सब उन पे टिप्पणी कर रहे हैं। ये समझ नहीं आता है कि इस राजनीतिक को हम लोग क्या कहें। इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये कैसी है, बिल्कुल समझ नहीं है, समझ से बाहर है। हम तो कहते हैं कि भारत देश में राजनीति का फैक्ट्री खुल चुका है, चारों तरफ से फैक्ट्री खुल चुका है। जिस मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं उस मुद्दे पे भी राजनीति होने लगता है। चाहे वो किसी क्षेत्र में, अगर शिक्षा के क्षेत्र में मानते हैं, शिक्षा को अगर हम लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, अगर उस पर हम लोग खड़े उतरते हैं तो उस पर राजनीति होने लगता है। कोई मर गया उसका शोक मनाना चाहिए कि बल्कि उसको राजनीतिक मना रहा है, राजनीति को बढ़ावा कर रहा है। सोचने वाली बात है। इसीलिए हम सभी को, सभी युवाओं को जगना पड़ेगा। आने वाला समय इससे भी दर्दनाक होगा जब तक हम लोग नहीं जगेंगे। हम लोगों को जगना पड़ेगा और सबसे पहले प्रथम कार्य ये करना होगा कि हम लोगों को जो राजनीतिक पद्धति है, राजनीतिक जो अड्डा है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। एक नई राजनीतिक को हम लोग बढ़ावा देंगे, नई राजनीति को हम लोग
आगे बढ़ाएंगे, तब जा कर के हमारी जो ये शिक्षा पद्धति है, आध्यात्मिक पद्धति है, जो भी कोई पद्धति है, हम लोग को ठीक होगा। तो सभी युवाओं से मेरा आह्वान है कि हम लोग आगे बढ़े देश की सेवा के लिए। परंतु आजकल के समय में सेवा किनकी होती है? बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि सेवा तो करते हैं, किसकी सेवा करते हैं? सभी राजनीतिक वाले, कुछ सत्ता वाले को सेवा करते हैं। ये सेवा देश सेवा नहीं हुआ। देश सेवा वही है जो देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, गरीबों को हित के लिए हम लोग देश की रक्षा करते हैं, देश में माँ बहनों की रक्षा करते हैं, उसको बोलते हैं देश रक्षा। ऐसे नहीं हम लोग राजनीतिक बढ़ावा दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो प्रथम मुद्दाएं हैं राजनीतिक, इस पद्धति को चेंज करें हम लोग, तब जा कर के एक नूतन भारत का निर्माण हो सकता है। हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुआ करते थे, अभी भी हैं। हमारे देश के जो राजीव दीक्षित थे, उनके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ें, यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसे ज़रूर देखिए, उनको समझे कि राजीव दीक्षित जी जब देश में थे, जब वो देश के हित के लिए करने गए तो पता चल रहा उनको मरवा दिया। सोचिए, एक अच्छे व्यक्ति जो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसको मरवा दे रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो ये राजनीतिक जो अड्डा है ना, ये फैक्ट्रियाँ जो खुली हुई है ना पूरा भारतवर्ष में, सबसे पहले यही गड़बड़ है। प्रथम काम यही होगा कि हम लोग का जो ये राजनीतिक व्यवस्था है, इसको चेंज करना पड़ेगा। एक अच्छी व्यवस्था लाना पड़ेगा देश में, तब जा कर के हम लोग एक चैन का नींद का सांस ले सकते हैं, चैन का सांस ले सकते हैं। तब जा कर के मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो युवा हैं, अगर वो जग जाएगा तो देश में कभी भी कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप किसी भी विभाग में नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। देश के युवाओं से मेरा अपील है कि हम लोगों के पास जो एबिलिटी है, जो गुण है और जो कर्तव्य है, जो युवाओं का कर्तव्य होता है, उससे हम लोग अपने आप को, उस ऊर्जा को देश के हित के लिए लगाएं और देश को आगे बढ़ाएं।